नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बैंगनी फूलदान, जो कि मौरिया एजवर्थ ने लिखी है। 7 वर्ष की रोजमंड अपनी माँ के साथ लंदन की सड़क पर टहल रही थी। जाते जाते ही उसकी दृष्टि दुकान की खिड़कियों पर पड़ी। उसने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उनमें सजी हुई देखी। बहुतों का तो वह नाम और प्रयोग भी नहीं जानती थी। क्षण भर रुककर वह उन्हें देखना चाहती थी, परंतु सड़क पर बहुत से लोग आ जा रहे थे, बहुत सी गाड़ियाँ आती जा रही थी और उसे भय था कि कहीं उसकी माँ का साथ न छूट जाए। जब वह खिलौने की दुकान के सामने पहुँची तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यदि यह सब खिलौने मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता है। क्या सब? रोजमंड, तुम यह सब खिलौने लेना चाहती हो? हाँ माँ, सभी। बात करते वे एक और दुकान के सामने पहुंच गई। दुकान में फीते, लेस और बनावटी फूल सजे थे। कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं माँ, कुछ ले दो। नहीं बेटी। क्यों? इसलिए कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वे आगे बढ़ी। रोजमंड का ध्यान एक दूसरी दुकान की ओर आकर्षित हुआ। यह जौहरी की दुकान थी और शीशे की अलमारियों में बहुत सी सुंदर चीज़ें लगी हुई थीं। माँ, इनमें से कुछ खरीद दो। कौन से रोजमंड? कौन? मैं कौन नहीं जानती, सभी सुंदर है, कोई सा खरीद दो। हाँ, वे सब सुंदर है, पर वे मेरे किस काम आएंगे? पहले तुम खरीद लो उनको, कोई ना कोई काम तो तुम लाओगी ही, परंतु पहले वे किस काम आएंगे इसका पता लगा लेना चाहिए। तो माँ देखो, ये बक्सुए हैं, तुम जानती हो कि वे कितने दाम के हैं। मेरे पास बक्सुओं की एक जोड़ी है, दूसरा लेकर क्या होगा? माँ ने कहा और आगे बढ़ गई। रोजमंड को बहुत दुख था कि उसकी माँ कुछ भी लेना नहीं चाहती। उसी समय वे एक दूसरी दुकान के सामने पहुंच गईं। यह सबसे अधिक सुंदर दिखाई पड़ी। यह एक दवा बेचने वाले की दुकान थी, पर रोजमंड को इसका पता नहीं था। माँ का हाथ खींचते हुए उसने कहा, माँ देखो तो, नीला, हरा, लाल, बैंगनी कैसे सुंदर है। तुम इनमें से कुछ नहीं खरीदोगी? फिर भी उसकी माँ ने उत्तर दिया, पर रोजमंड, ये हमारे किस काम आएंगे? माँ, इनमें तुम फूल सजाना, कितने सुंदर वे दिखाई पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि इनमें से एक मुझे मिल जाता। तुम्हारे पास एक फूलदान तो है, और फिर यह तो फूलदान है नहीं, उसकी माँ ने कहा। पर माँ, मैं उससे फूलदान का काम लूँगी। यदि इन्हें नज़दीक से देखो तो तुम निराश हो जाओगी। नहीं, यह नहीं हो सकता माँ, मैं तो बैंगनी वाले को पसंद करूँगी। रोजमंड बैंगनी बर्तन को देखने के लिए तब तक मुड़ मुड़ कर देखती रही जब तक वह बर्तन दिखाई देता रहा। तब थोड़ा रुककर उसने कहा, तो माँ, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? मेरे पास हैं। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गुलाब के फूल, बक्सुए, फूलदान सभी खरीद लेती। कहते कहते रोजमंड बीच में रुक गई। माँ, मेरे लिए एक क्षण रुक जाओ, मेरे जूते में कंकड़ पड़ गया है, गड़ता है। तुम्हारे जूते में कंकड़ कैसे पड़ गया? यह जो बड़ा सा छेद है, इसी से आ गया। मेरे जूते बिल्कुल पुराने हो गए हैं, दूसरे जूते खरीद दो माँ। नहीं रोजमंड, मेरे पास तुम्हारे लिए जूते, फूल, बक्सुए, फूलदान सभी लेने के लिए तो पैसा है नहीं। रोजमंड ने सोचा, यह तो दुख की बात है, लेकिन जिस जूते में कंकड़ पड़ गया था, अब वह पैर इतना दर्द करने लगा था कि उसे हर कदम पर उछल उछल कर चलने को बाध्य होना पड़ा। उसे किसी और बात को सोचने का अवसर ही न रह गया। थोड़ी देर बाद वह एक जूता बनाने वाले की दुकान पर पहुंची। माँ, वह देखो जूते, कितने छोटे छोटे जूते हैं, मेरे पैर में ठीक होंगे, और तुम जानती हो कि जूते हैं भी मेरे काम के। हाँ रोजमंड, आओ देखें। अपनी माँ के साथ वह दुकान में गई। दुकान में बहुत से ग्राहक बैठे थे, इसलिए उन्हें बाध्य होकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। रोजमंड, यह दुकान और दुकानों से अच्छी नहीं है? माँ ने पूछा। नहीं, यह तो अंधेरी और काली है। यहाँ केवल जूते ही जूते हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ कितनी दुर्गंध है। यह नए चमड़े की दुर्गंध है। अच्छा। रोजमंड ने चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए देखकर कहा, यह छोटे जूतों की जोड़ी मेरे पैर में ठीक होगी। शायद ठीक हो, पर जब तक तुम पहनकर न देखो तब तक कैसे कहा जा सकता है। जैसे तुम जब तक उस बैंगनी बर्तन को अच्छी तरह नहीं देखती
तब तक उसके सौंदर्य के संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकती। माँ जूतों के संबंध में बिना पहने में नहीं कह सकती, पर मुझे विश्वास है कि वह बर्तन मुझे अवश्य पसंद आएगा। अच्छा, 2 में से तुम कौन सी चीज़ लोगी, जूते या बैंगनी फूलदान? 2 में से तुम्हें कोई एक चीज़ खरीद कर दे सकती हूँ। धन्यवाद, पर माँ यदि तुम दोनों खरीद दो। नहीं, दोनों नहीं। तो फिर वह फूलदान। पर समझ लेना कि इस महीने मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूता नहीं खरीदूँगी। महीने भर? महीने में तो अभी बहुत दिन शेष हैं। यह जूते बहुत कष्ट देने लगे हैं। तो फिर मैं समझती हूँ जूते ही ले लूँ। पर वह बैंगनी फूलदान? ओह माँ, यह जूते अभी इतने ख़राब नहीं हैं। मैं अभी इन्हें थोड़े दिनों तक पहन सकती हूँ और महीना भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं इन्हें महीने भर चलाऊँगी, है ना माँ? तुम स्वयं ही सोच लो। तब तक मैं दुकानदार से अपने जूते के संबंध में बात कर रही हूँ। दुकानदार अब खाली हो गया था और जब माँ उससे बात कर रही थी तो एक जूता एक हाथ में और दूसरा दूसरे हाथ में लिए हुए रोजमंड खड़ी सोच रही थी। कहो, तुमने निश्चय किया? हाँ माँ, कर लिया। मैं फूलदान खरीदना पसंद करूँगी, पर यदि तुम मुझे बेवकूफ़ न समझो तो। यह तो मैं नहीं कह सकती रोजमंड, पर जब तुम्हें चुनने का अवसर है तो तुम स्वयं सोच लो कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर कोई तुम्हारे संबंध में क्या सोचता है इसकी चिंता ना करो। यदि ऐसा है तो मैं फूलदान ही लूँगी। जूते एक ओर रखते हुए उसने कहा, मैंने फूलदान चुन लिया। अच्छी बात है, अपने जूते पहन लो और मेरे साथ आओ। जूते पहनकर रोजमंड अपनी माँ के पीछे हो ली। कई बार जूते के भीतर कंकड़ चले गए और उसे रुककर उन्हें निकालना पड़ा। दर्द के मारे वह लंगड़ाने लगती, लेकिन फिर भी बैंगनी फूलदान का ख्याल उसे बना रहा और वह अपने चुनाव पर अटल रही। जब वे बड़ी खिड़कियों वाली दुकान के सामने पहुँचे तो माँ ने नौकर से पीले फूलदान को खरीदकर घर लाने को कह दिया। रोजमंड यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। नौकर को और भी कई काम थे, इसलिए वह उनके साथ घर नहीं लौटा। जब रोजमंड घर पहुंची तो वह बाग के एक कोने में रखे सब फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ी गई। रोजमंड, फूलदान के आने से पहले यह फूल मुरझा न जाए। माँ ने उसे फूल लिए आते देखकर कहा। नहीं माँ, आता ही होगा। उसमें इन फूलों को सजाकर मुझे कितनी खुशी होगी। मैं भी यही आशा करती हूँ। नौकर बहुत देर से लौटा। अपने हाथों में बैंगनी फूलदान भी लाया। रोजमंड मारे खुशी के निकट दौड़ी गई। मैं इसे अभी ले लूँ माँ? हाँ, यह तुम्हारा ही है। रोजमंड ने अपनी गोद से फूलों को गिरा दिया और फूलदान को लपक कर ले लिया। ढक्कन उठाते ही उसने कहा, अरे माँ, पर इसमें तो कुछ काला काला सा है जो बुरी तरह बदबू करता है। यह क्या है? यह मुझे नहीं चाहिए। और मुझे भी नहीं चाहिए, माँ ने उत्तर दिया। तब इसको क्या करूँ माँ? यह मैं नहीं कह सकती। यह मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं इसे गिरा दूँ और फूलदान को पानी से भर दूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मैंने तुमसे प्रतिज्ञा नहीं की थी, पर मैं तुम्हें उसे रखने के लिए एक बर्तन दे दूँगी। जब प्याला आ गया तो रोजमंड फूलदान को खाली करने लगी, पर उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब वह उसे खाली कर चुकी थी तब फूलदान भी बैंगनी न रह गया। यह केवल सफ़ेद बोतल था जो उसमें भरे बैंगनी रंग के तरल पदार्थ के कारण इतना सुंदर दिखाई पड़ रहा था। रोजमंड रोने लगी। माँ ने पूछा, रो क्यों रही हो? अब भी तुम इसे उसी तरह फूलदान बना सकती हो जैसे पहले बना सकती थी, पर अब यह उतना सुंदर तो नहीं रहा। यदि मैं जानती कि यह बैंगनी नहीं है तो मैं न खरीदती, पर मैंने तो कहा था कि तुमने कभी उसको निकट से नहीं देखा, शायद तुम्हें निराश होना पड़े, और मुझे निराशा हुई भी। काश मैं तुम्हारा उसी समय विश्वास कर लेती। कहीं अच्छा होता यदि मैंने जूते ही लिए होते, क्योंकि इन जूतों से तो महीना भर भी नहीं काट सकती। वहाँ से घर तक आने में ही मुझे बहुत कष्ट हुआ। माँ, मैं तुम्हें यह फूलदान और वह काला तरल पदार्थ दे दूँगी, तुम मुझे जूते ले दो। नहीं रोजमंड, तुम्हें अपने चुनाव पर अटल ही रहना चाहिए, और चूँकि अब तुम्हें निराशा हो गई है, इसलिए इस निराशा को साहस के साथ सहन करना चाहिए। अपनी आंखें पोंछते हुए रोजमंड ने कहा, मैं जहाँ तक होगा इसे साहस के साथ सहन करूँगी, और वह फूलदान में फूल सजाने लगी।
परंतु उसकी निराशाओं और तकलीफ़ों का यही अंत नहीं हो गया। अपने गलत चुनाव के लिए उसे महीना भर बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। उसके जूते हर रोज़ ख़राब होते गए और वह उन्हें पहनकर चलने फिरने योग्य भी ना रही। जब रोजमंड को कुछ देखने के लिए बुलाया जाता तो अपने जूतों के कारण उसे देर हो जाती। माँ बाहर जाने लगती तो रोजमंड को न ले जा सकती थी, क्योंकि रोजमंड के जूतों में तल्ले नहीं रह गए थे। महीने के अंत में उसके पिता ने उसको उसके भाई के साथ शीशे का घर दिखाने ले जाने का प्रस्ताव किया। इसके लिए वह बहुत दिन से इच्छुक थी। वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह बिल्कुल तैयार हो गई, अपनी टोपी और दस्ताने पहन लिए और अपने भाई और पिता के पास नीचे जाने की जल्दी कर रही थी, तो उसके जूते बिल्कुल अलग हो गए। उसने उन्हें जल्दी से फिर पहना, परंतु जब वह कमरा पार कर रही थी तो उसके पिता ने घूमकर देखा। तुम लड़खड़ाती हुई क्यों चल रही हो? मैं अपने साथ लंगड़ाते हुए व्यक्ति को नहीं रख सकता। क्यों रोजमंड? पिता ने उसके जूतों की ओर खिजलाहट के साथ देखते हुए कहा, मैं समझता था कि तुम हमेशा बहुत साफ सुथरी रहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमंड के चेहरे का रंग उतर गया और वह लौट आई। अपना हैट उतार कर रखते हुए कहा, ओह माँ, काश मैंने जूते ही चुने होते। उस फूलदान की अपेक्षा जूते मेरे लिए कहीं अधिक काम के होते। पर अब मुझे पूरा विश्वास है, नहीं विश्वास नहीं, आशा है कि मैं भविष्य में समझदारी से काम करूंगी। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।